तो भाई फाइनली एप्पल ने iOS 26.1 का स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया है, जिसे मैं अपने 15 प्रो के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। अब इस नए अपडेट के अंदर कौन से नए चेंजेस किए गए हैं, कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं, सब बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। पहले चेंज की बात करूँ तो एक नया डेडिकेटेड ऑप्शन आ गया है लिक्विड ग्लास को लेके। ओवरऑल इस नए इंटरफेस में हम सबको बताया कि ग्लास डिजाइन हर जगह पे देखने मिल रहा है, बस ये ऑप्शन मिसिंग था। अब इसे चेक करने के लिए आप सिंपली सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जा सकते हो। यहाँ पे लिक्विड ग्लास का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है क्लियर का और दूसरा है टिंटेड का। अब यहाँ पे जो फ्लोटिंग टैब बार है वो बैकग्राउंड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आप ऊपर चेकआउट कर सकते हो, उसका एग्जांपल दिया गया है। तो क्लियर में बैकग्राउंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, लेकिन जैसे ही आप टिंटेड सिलेक्ट करते हो तो ओवरऑल फ्लोटिंग टैब बार जो है थोड़ा सा फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा इफेक्ट देगा। बैकग्राउंड अभी भी विजिबल है, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो अगर आप क्लियर पे रखते हो तो उस टाइम पे आप चेकआउट कर सकते हो कि नोटिफिकेशंस किस तरीके से दिखाई देते हैं, ट्रांसपेरेंट डिजाइन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टिंटेड पे इसे सेट करके रखते हो तो यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट आपको नोटिफिकेशन में देखने मिल जाएगा और उस टाइम पे आप नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर सकते हो। ये सेम चीज आप फ्लोटिंग टैब बार के ऊपर भी देख पाओगे। इसके बाद म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ नए जेस्चर्स ऐड किए गए हैं। अगर आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हो और उसके एल्बम आर्ट के ऊपर अगर आप राइट या फिर लेफ्ट स्वाइप करते हो तो सॉन्ग आप इजीली चेंज कर सकते हो। ये चीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्बम आर्ट पे ये चीज़ काम करेगी, जो सॉन्ग का टाइटल है उसके ऊपर भी अगर आप लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करते हो तो वहां पे भी आप सॉन्ग चेंज कर पाओगे। और अगर आपने सॉन्ग को मिनिमाइज करके रखा है फ्लोटिंग टैब बार के अंदर तो यहाँ पे भी राइट या फिर लेफ्ट स्वाइप करके आप सॉन्ग चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और बेसिक चेंज है म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप म्यूजिक ऐप ओपन करते हो और सॉन्ग पे टैप करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो इस बार आपको गो टू का एक ऑप्शन मिल रहा है, जबकि पहले गो टू एल्बम का ऑप्शन मिला करता था। तो जैसे आप इस पे टैप करोगे तो सब मेन्यू में आपको गो टू प्लेलिस्ट, गो टू एल्बम और गो टू आर्टिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा या फिर डायरेक्टली किसी चीज पे जाना होगा तो यहाँ से आप जा सकते हो। इसके बाद फोन एप्लीकेशन के अंदर एक बेसिक चेंज और एक नया ऑप्शन ऐड किया है एप्पल ने। चेंज की पहले बात करूं तो जैसे ही आप फोन ऐप में जाओगे और कीपैड पे जाते हो तो यहाँ पे इसका लुक जो है चेंज कर दिया गया है। पहले बैकग्राउंड जो है आपको ग्रे कलर का दिखाई देता था, लेकिन अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फ्रॉस्टेड ग्लास वाला या फिर व्हाइट वाला बैकग्राउंड जो है आपको मिल जाएगा नंबर्स के पीछे। तो ये बेसिक चेंज किया गया है। अब नए ऑप्शन की बात करूं तो जैसे ही आप सेटिंग्स में फोन ऐप के अंदर जाते हो तो यहाँ पे हैप्टिक का नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैंने किसी एक वीडियो में पहले कहा था कि कॉल जैसे ही कनेक्ट हो जाता है हैप्टिक फीडबैक मिलने लगा है, लेकिन उसका कोई डेडिकेटेड ऑप्शन फोन एप्लीकेशन या फिर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब एप्पल ने इसे ऐड कर दिया है। तो अगर आपको ये फीचर यूज करना होगा तो आप टॉगल ऑन रख सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको हैप्टिक फीडबैक नहीं चाहिए जब कॉल कनेक्ट होगा तो आप इस ऑप्शन को बंद भी रख सकते हो। इसके बाद सिक्योरिटी के मामले में भी एक नया फीचर ऐड किया है। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाके अगर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाते हो तो सबसे बॉटम में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स का नया ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है इसे आप ऑन रख सकते हो या फिर ऑफ रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप ऑन रखते हो तो इसका काम क्या है, यहाँ पे आप उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू योर आईफोन इन बिटवीन सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो मेन सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले अगर कुछ सिक्योरिटी का इशू होगा, कुछ भी होगा, तो आप इस अपडेट को जो है सिक्योरिटी के अपडेट को बेसिकली ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना होगा, आपको मेन अपडेट के साथ ही सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करने हैं, तो इस टॉगल को आप बंद कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों लॉक स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट स्वाइप करके जो हम कैमरा ओपन करते थे उसका भी एक डेडिकेटेड ऑप्शन आ गया है। उसके लिए आप सिंपली सेटिंग्स में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद कैमरा में जाना है और यहाँ पे सबसे बॉटम में आपको लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा वाला एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए टॉगल ऑन है, तो जब टॉगल ऑन है और लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आप स्क्रीन के एज से लेफ्ट स्वाइप करते हो तो कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस टॉगल को बंद कर दो और उसके बाद में अगर आप स्क्रीन के एज से लेफ्ट स्वाइप करोगे तो कैमरा ओपन नहीं होगा। अच्छा हो गया कि एक डेडिकेटेड ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि कैमरा ओपन करने के अब अलग अलग तरीके हैं। आपको एक तो वो कंट्रोल मॉड्यूल भी मिल जाता है, उस पर टैप करके आप कैमरा ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन 16 या फिर 17 सीरीज का कोई फोन है तो कैमरा कंट्रोल बटन की मदद से भी आप कैमरा ओपन कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं कैमरा ओपन करने के लिए। अगर आप इस तरीके से कैमरा ओपन नहीं कर रहे थे तो इस फीचर को आप ऑफ रख सकते हो। अब लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में एक बेसिक चेंज किया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाते हो और टैप करके रखोगे तो कस्टमाइज वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये जो डॉट वाले ऑप्शन आपको सबसे बॉटम में देखने मिल रहे हैं, ये पहले दोनों कंट्रोल मॉड्यूल के सेंटर में हुआ करते थे, लेकिन अब वो बॉटम में आ गया है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो भी हट गया है। इसके अलावा जो नेमिंग है हर इफेक्ट का
वो अब सेंटर में आ गया है, जबकि वो पहले ऊपर हुआ करता था। फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं फोटोज ऐप ओपन करके सबसे पहले वीडियो प्ले करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये फ्लोटिंग टैब बार के डिजाइन में आ गया है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। अब यहाँ पे आपको फ्लोटिंग टैब बार देखने मिल जाएगा, तो वीडियो को अगर आप आगे पीछे करते हो तो टाइम भी आप चेकआउट कर सकते हो। इवन जो म्यूट अनम्यूट वाला आइकॉन था वो भी सेपरेट था, लेकिन वो भी अब इसी फ्लोटिंग टैब बार में आपको मिल जाता है। इसके अलावा अब आप कोई भी स्क्रीनशॉट फोटोज एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर रहे हो तो ये जूम्ड आउट फॉर्मेट में दिखाई देता है, जबकि पहले ये फुल स्क्रीन में डायरेक्टली ओपन करता था स्क्रीनशॉट को। लेकिन अब आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो, और जब आप टैप करोगे स्क्रीनशॉट पे तो ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा। अब इस अपडेट के बाद एक और नया डेडिकेटेड ऑप्शन एप्पल ने ऐड किया है, और वो है लोकल कैप्चर का। अब ये ऑप्शन पहले भी अवेलेबल था, लेकिन उसे एक्सेस करने के लिए हमें कंट्रोल सेंटर में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप उसे सेटिंग से भी एक्सेस कर सकते हो। तो सेटिंग्स में अगर आप जनरल में जाओगे तो यहाँ पे आपको लोकल कैप्चर का डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। अंदर जाने के बाद आप जो है इसका लोकेशन चेंज कर सकते हो, कहाँ पे आपको सेव करना है तो वो लोकेशन आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, और ऑडियो ओनली का भी टॉगल आप यहाँ पे ही ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। इसके बाद बात करूँ एप्पल इंटेलिजेंस की, तो कुछ नए लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं, और ये नए लैंग्वेजेस जो है एप्पल इंटेलिजेंस को अब सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपॉड्स का जो लाइव ट्रांसलेशन था उसमें भी नए लैंग्वेजेस ऐड हो गए हैं। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाते हो और डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाओगे तो यहाँ पे शो बॉर्डर का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इस टॉगल को आप ऑन करते हो तो ऊपर आप देख सकते हो जो बैक वाला आइकॉन है वहाँ पे जो है ब्लैक सर्कल ऐड हो गया है। अगर मैं बंद करता हूँ तो अब ये चला गया है। तो विजिबिलिटी के मामले में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो ये अच्छा ऑप्शन है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं दिखेगा दोस्तों, जो फ्लोटिंग टैब बार है वहाँ पे भी आपको ये ब्लैक बॉर्डर दिखाई देगा। इसके बाद यूआई के अंदर भी बेसिक चेंज किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिजूल का चेंज है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये चेंज क्या है, अगर आप किसी भी ऐप फोल्डर में जाते हो तो जो भी उस फोल्डर का नाम है वो अब आपको नीचे देखने मिल जाएगा। थोड़ा सा क्लोजली प्लेस्ड है और लेफ्ट अलाइंड है, जबकि ये पहले ऊपर हुआ करता था सेंटर में। अब ये नीचे आ गया है, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सेंटर में होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बता देना। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में भी जनरल में जाते हो या फिर एप्पल इंटेलिजेंस वाले ऑप्शन में जाते हो तो जो हेडर है वो भी सेंटर में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे भी ये लेफ्ट अलाइंड है। अब मुझे नहीं पता ये बेसिक चेंज क्यों किया है। इस चेंज के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना। वैसे एक और चेंज है, अगर आप सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाते हो तो अपीयरेंस में जो वॉलपेपर इस बार आपको देखने मिलेगा वो iOS 26 का ही है, जबकि पहले ये पुराना वॉलपेपर ही शोकेस कर रहा था। तो नया वॉलपेपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। तो ये थे कुछ बेसिक चेंजेस iOS 26.1 के अपडेट में। अब इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हो कि परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, हमें अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो इन सभी के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपडेट किया है तो अब मैं इसे यूज़ करूँगा। बैटरी किस तरीके से काम कर रही है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है या नहीं, अपडेट करना चाहिए या नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। कुछ आपके सवाल हो गए तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।